Hello guys, welcome back to another reaction video. Today I'm going to react to the election results in Maharashtra and Jharkhand. मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता देना चाहता हूँ कि आई एम नॉट रिलेटेड टू एनी पार्टी और एनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट मैटर। तो ये जो वीडियो है वो एक लेमैन और कॉमन वोटिंग सिटीजन के पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ कि हम इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ पॉलिटिक्स में। तो मैं न्यूज़ देखता रहता हूँ, वेदर इट्स रिलेटेड टू रूलिंग पार्टी और रिलेटेड टू द ऑपोजिशन। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बीजेपी की इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी उन लोग ने इलेक्शन जीत लिया है और वो भी लैंडस्लाइडेड वन साइडेड इलेक्शन जीता है। बस 10-12 सीट से रह गए, वरना वो अपने दम पर खुद ही गवर्नमेंट बना लेते, बट दे ऑलरेडी गॉट पीपल अलायंस, सो दे डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। दे आर गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड जस्ट नीड टू वेट एंड वॉच कि कौन चीफ मिनिस्टर बने, देवेंद्र फडणवीस या फिर एकनाथ शिंदे या फिर अजित पवार, यू नेवर नो। तो वो हमें देखना होगा। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द पीपल ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो, बिकॉज दे चोज दिस गवर्नमेंट अगेन टू रूल द स्टेट। एंड आई होप कि अब वो क्वेश्चन नहीं करेंगे जब कोई भी इशू होगा, जैसे जॉब का इशू होगा, फार्मर का इशू होगा, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू होगा, या फिर जो महाराष्ट्र में जो फ्लड होता है एवरी ईयर जब बारिश में, तो उसके ऊपर वो क्वेश्चन नहीं करेंगे, आई होप सो। और आई होप कि गवर्नमेंट जो भी बनी है वो भी काम करेगी उनके ऊपर, क्योंकि जिस तरह से उन लोग ने पावर दी है उस तरीके से लगता है कि नाउ दे हैव गॉट लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन असेंबली। सो आई थिंक इन सब इश्यूज पे काम करने के लिए उनके पास बहुत सारे उनके खुद के जो पार्टी मेंबर एमएलएज होंगे, वो आई होप कि काम करेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नाउ अभी आते हैं बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी ने कैसे ये इलेक्शन जीता इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी। ओके, सो बीजेपी के लिए 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से काम करी है और उन लोग ने बहुत अच्छी तरीके से इलेक्शन कैंपेन को एग्जीक्यूट करा है, तब जाके ये इलेक्शन जीते हैं। सबसे पहले आते हैं आरएसएस की बात पर। जब 2024 में जब उनको मैंडेट मिला था 240 पे, तब उनको बहुत प्रॉब्लम हुई थी और उनकी बहुत बदनामी भी हुई थी बीजेपी की स्पेसिफिकली, क्योंकि दे वर टॉकिंग अबाउट अब की बार 400 पार 400 पार, वो ऑलमोस्ट आधे पे आके खड़े रह गए थे। तो दैट्स व्हाई दे लर्न अ लॉट ऑफ लेसन्स ड्यूरिंग दैट। एंड जो भी उन लोग ने गलती करी, वो गलती उन्होंने जो आपने अगर 4 इलेक्शन में से 2 इलेक्शन उन लोग ने जीते सबसे अच्छे स्टेट्स के, सबसे अच्छा आई मीन टू से कि जहाँ पे वो ऑलरेडी रूल कर रहे थे, वो स्टेट के इलेक्शन उन्होंने जीते। हरियाणा और महाराष्ट्र जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको एक एक के बाद एक उन लोग ने एड्रेस किया और उसको सॉल्व किया। वो चाहे फिर किसी को टिकट देने के लिए हो, चाहे फिर वो अपने कोई पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ या फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ उनको उनके अलायंस में कोई इश्यू है तो वो सॉल्व किया। अगर चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी है तो चीफ मिनिस्टर को चेंज किया। बहुत सारे जो चेंजेस करने थे वो करे और वहाँ पे इलेक्शन जीता है। तो आते आरएसएस की बात का, आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है वो नागपुर में है। और अभी थोड़े 3-4 महीने पहले और आई थिंक लोकसभा इलेक्शन के आसपास ये न्यूज़ आ रही थी कि उनकी आरएसएस के साथ अभी सही से बन नहीं रही है, क्योंकि आरएसएस वांट समथिंग इन बीजेपी एंड बीजेपी's टॉप लीडरशिप डोंट वांट द थिंग्स व्हिच आरएसएस वांट। सो ये सारी चीज़ें चल रही थी, वो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करी, बिकॉज़ उनको पता है कि आरएसएस का सबसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क उनके महाराष्ट्र में मिलेगा, क्योंकि नागपुर में उसका हेडक्वार्टर है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करी। एंड वो जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो आरएसएस ऑन ग्राउंड जाके बहुत मेहनत करी। आरएसएस अनसंग हीरो है इसमें। उन लोग ने लोगों के घर जा जाके वहाँ पे कैंपेन किया है, एक-एक लोगों को समझाया कि आप बीजेपी को वोट क्यों करें। दूसरी बात कि उन्होंने जो स्कीम लॉन्च करी है, जो ₹1500 या कुछ तो जो महिला को मिलते हैं, उनके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो कहते हैं वो बीजेपी वाले। तो वो वाली चीज़ ने भी बहुत बड़ा चेंज वहाँ पे किया है। जो लास्ट इलेक्शन में मध्य प्रदेश में जो इलेक्शन हुआ था, उसमें अम, जो शिवराज सिंह चौहान वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, वो ये स्कीम लेके आए थे उस टाइम पे, और उस स्कीम ने मध्य प्रदेश में बीजेपी को जिताने के लिए बहुत बड़ी हेल्प करी है। वहाँ पे भी उन लोग ने लैंडस्लाइडेड विन हासिल करी थी। सेम दे अप्लाइड दैट स्कीम हियर आल्सो। दे डिडंट इवन चेंज द नेम, दे डिडंट इवन चेंज द फेस ऑन दैट, आई थिंक द वो जो उनका मार्केटिंग जो होता है ना, वो पैम्पलेट, और उसमें वो जो आई थिंक वो जो लेडी थी, वो जो वुमेन थी, उसका फेस भी उन लोग ने चेंज नहीं किया, वो स्टिल दे केप्ट एंड दैट। और साथ-साथ उन लोगों ने दिवाली में उसी में आई थिंक और वो डबल कर दिया था, तो बोनस की तरह भी उन्होंने कुछ दिया था। तो
ये जो पूरा ₹1500 वाला जो लाडली बहना वाला जो ट्रांसफ़र है उसको उसने बीजेपी को बहुत हेल्प करी है। तीसरी बात कि कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन उन लोग ने बहुत क्लियर रखा है कि उनको क्या चाहिए और जो 2-3 जो उन लोग के ने जिंगल बोल लो या स्लोगन बोल लो, कुछ भी बतोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, ये वाला बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। भले ही वो किस सेंस में बोला जा रहा हो वो सबको पता है बट स्टिल इट वर्क्ड वेरी वेल। तीसरी बात कि उन लोग ने बहुत जोर लगाया है कैंपेन करने में। मतलब आप देखो कि एक स्टेट का इलेक्शन जीतने के लिए देश का प्रधानमंत्री आके वहाँ पे कैंपेन कर रहा है। वो तो किया ही किया, दूसरे स्टेट के मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स आके भी वहाँ पे कर रहे हैं। आप ये सोचो कि महाराष्ट्र में यूपी के चीफ मिनिस्टर ने कैंपेन किया, गुजरात के जो होम मिनिस्टर है उसने कैंपेन किया। हार्डली बहुत कम लोग पहचानते होंगे हर्ष संघवी को जो गुजरात के होम मिनिस्टर है। फिर गुजरात का जो बीजेपी चीफ है सी आर पाटिल जो अभी वाटर रिसोर्स मिनिस्टर है उसने भी वहाँ पे कैंपेन किया। तो ये सारी चीज़ें उन लोग ने करी मतलब इलेक्शन जीतने के लिए कि लोगों के साथ जितना बने उतना बीजेपी बीजेपी उनके माइंड में डाला, 2-3 चीज़ें उनके माइंड में डाली और जितना भी उन लोग ने किया, चाहे उन लोग ने जो प्रॉमिस किया था कि हम फार्मर का जो लोन है वो माफ़ कर देंगे, नहीं किया। भले ही बाढ़ आती हो, वो सबको पता है बट स्टिल दे चूज़ बीजेपी ओवर इट। सो आई फ़ील कि ओवरऑल बीजेपी ने बहुत अच्छी तरीके से उन लोग ने अपने रिसोर्सेज़ यूज़ करे, कैंपेन बहुत अच्छी तरीके से उन लोग ने पूरा मैनेज किया और बहुत ही अच्छी तरीके से कम्युनिकेट किया। जितनी भी उनकी अचीवमेंट थी उन लोग ने किया, भले ही अदर बहुत सारे इश्यूज़ थे जो एड्रेस करने जो लोगों ने आई थिंक लोगों ने इग्नोर कर दिए वो इश्यूज़। तो नाउ इट्स अप टू देम हाउ दे विल डील विद दीज़ इश्यूज़ इन फ्यूचर। अभी आते हैं शिंदे और अजित पवार के साथ में। तो शिंदे और अजित पवार का हमें पता है कि कैसे ये लोग बीजेपी में आए, मतलब उनकी खुद की पार्टी को तोड़ के वो लोग बीजेपी में आए। तो सबसे पहले तो अम, शिंदे ने क्या किया ना अपनी पार्टी का जो एक स्टैंड है ना वो क्लियर रखा कि मुझे इतनी सीट चाहिए लड़ने के लिए तो चाहिए, आपको जो करना है वो करो। एंड ही डिलीवर्ड ऑल्सो। आई थिंक 80 टू 85 सीट कुछ मिली थी, आई डोंट नो मोस्ट प्रोबेबली। तो उसमें से वो 55 सीट लेके आए, तो ऑलमोस्ट 70% आप कह सकते हो, 60-70% वो सीट लेके आए, विच इज गुड। ओके, इवन दो कि लोगों को पता था कि उद्धव ठाकरे उस पार्टी के चीफ थे बट वो पार्टी स्प्लिट हुई और वो गई दूसरी साइड और उस पार्टी का सिंबल भी उस साइड चला गया। तो ऑफ कोर्स जिस पार्टी का सिंबल पिछले 50 सालों से या कुछ जितने भी सालों से 40-50 सालों से जो मसाल नहीं, वो बो और एरो वाला जो पार्टी का सिंबल था वो दूसरी साइड चला गया। तो ऑफ कोर्स वो ये लोगों के माइंड में रहता ही है। तो वहाँ से उनको मिला और अजित पवार का तो आपको पता ही है, चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, जो उनको चक्की पिसवाने वाले थे वो आज उनके साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की चेयर शेयर कर रहे हैं। तो सबको पता है कि वो कैसे आए। अभी आते हैं दूसरी साइड, अपोजिशन की साइड, कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने क्या किया, मैं वही पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। उनके जो जो कांग्रेस मानती है उनके स्टार कैंपेनर जो लोग नहीं मानते, वो है राहुल गांधी। उसने मुश्किल से 6 रैलीज़ की है और बाकी की थोड़ी बहुत छोटी-मोटी मीटिंग की है। बाकी वो क्या कर रहे थे? वायनाड में जाके ज़िप लाइनिंग कर रहे थे। अपनी बहन प्रियंका को जिताने के लिए वहाँ पे कैंपेन कर रहे थे। भाई देखो, वायनाड की सीट इतनी सेफ है ना कांग्रेस के लिए कि शायद वो नींद में भी सिर्फ दिल्ली में वो लोग बैठ के भी वहाँ से रिमोटली अगर वो फॉर्म भरेंगे ना तब भी वो जीत जाएँगे। इतनी सिक्योर सीट है और वहाँ पे जाके तुम और वही सेम दिन में वो लोग वही जीती हुई जो तस्वीर है उसका वीडियो सोशल मीडिया पे डालते हैं लोगों को जलाने के लिए। भाई हमने तो अपना सिक्योर कर लिया, आप अपना देख लो। आपको पता है कांग्रेस के लिए ये, मतलब कांग्रेस के लिए नहीं, आपको पता है कि महाराष्ट्र इलेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है महाराष्ट्र इलेक्शन सभी पार्टियों के लिए, स्पेसिफिकली कांग्रेस के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस सबको पता है कैसी रही है। तो राहुल गांधी को ये कहना था कि मैं हर रोज़ मैं करूँगा, जितनी रैली पॉसिबल हो उतनी रैली मैं करूँगा वहाँ पे। कितनी करी? 6 रैलीज़। और वहाँ से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, करेंगे, वो करेंगे और फिर हारते हैं तो ये होता है, अरे बीजेपी ने तो हिंदू-मुस्लिम किया था, बीजेपी ने तो ईवीएम में हैक किया था, ये किया था, फलाना किया। ये एक्सक्यूज़ है, ये सारे एक्सक्यूज़ है, क्योंकि जब जब आप जीतते हो तब सारे आपके जो ईवीएम है वो सही रहते हैं। बट जैसे ही वो अगर सामने दूसरी पार्टी जीतती है और स्पेसिफिकली बीजेपी जीतती है तो वो ईवीएम में खराबी हो गई। तो ये सारे एक्सक्यूज़ है कि वो हिंदू भी, क्योंकि
अगर वो हिंदू मुसलमान करते हैं तो आप कास्ट-कास्ट करते हो कि हम आपको 50% रिज़र्वेशन दे देंगे, हम आपका कास्ट सेंसस कराएँगे, ये कराएँगे, वो कराएँगे। आप रियल में बात थोड़ी करते हो कि हम जॉब की बात करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, हम ये जो बाढ़ आ जाती है उसके बाद हम फार्मर्स की बात करेंगे, हम दूसरे इश्यूज़ पे बात करेंगे। ऐसा तो होता ही नहीं। इसमें तो ये होता है कि इतने ओबीसी यहाँ पे, इतने यहाँ पे, इसमें एससी-एसटी ये वो फलाना-ढिकाना। लोगों को ना ही कास्ट लोगों को चाहिए, ना ही लोगों को रिलीजियस चाहिए। लोगों को चाहिए कि भई हमको जॉब मिले ताकि हमारे पास पैसा है, हम 2 पैसा खर्चा कर सकें। बस लोगों को यही चीज़ें चाहिए। बट नहीं, तुम तो जब दूसरी पार्टी, सामने वाली पार्टी रिलीजियस वहाँ पे कर रही है, तो तुम कास्ट-कास्ट कर रहे हो। तो ये है। और फिर ना ही उनके दूसरे, जैसे बीजेपी ने अपने दूसरे स्टेट के भी जो नेताज़ हैं बड़े-बड़े, उनको भी वहाँ पे उतारा। क्या कौन-सा नेता आया वहाँ पे मुझे बताओ? दूसरे स्टेट से कोई आया हिमाचल से वहाँ पे मार्केटिंग करने? नहीं आया। कोई और दूसरे स्टेट से आया क्या वहाँ पे? झारखंड से कोई नहीं आया। तो सबसे पहले तुम खुद के एफर्ट नहीं डालते हो और फिर दूसरी पार्टी को ब्लेम करते हो, लोगों को ब्लेम करते हो, तुमने हमको वोट नहीं दिया, ये नहीं किया। भाई तुमने कम्युनिकेट नहीं किया, तो कैसे वोट करेंगे तुमको लोग? तो ये चीज़ तो पह सबसे पहले तो इनको ये भूल जानी चाहिए कि ये ईवीएम का मैटर है या फिर क्योंकि आपके पास चांस था, आपने हरियाणा में आपके पास चांस था, मतलब लास्ट दिन तक सारे के सारे, मतलब आप समझो कि प्रो बीजेपी वाले भी बोल रहे थे कि इस बार हरियाणा में एक टफ कंपटीशन होगा और इसमें कांग्रेस को एज मिल सकती है। बट व्हाट दे डिड इन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो उनके पार्टी के जो रेबल थे उनको टिकट नहीं दिया और वो इंडिपेंडेंट लड़े और इंडिपेंडेंटली जीत के आ गए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिसपे कभी काम नहीं किया, जो उनका दूसरा, जैसे बीजेपी ने अपने सारे रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे अपने जो रिसोर्सेज है उसका सही इस्तेमाल किया। दी कांग्रेस डिडंट डू इट। फिर आते उद्धव ठाकरे पे। उद्धव ठाकरे ने, देखो उद्धव ठाकरे का, मैं शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले का ये मानता हूँ कि शिवसेना उद्धव ठाकरे को पार्टी कहाँ से मिली थी? उनको मिली थी अ, बाला साहेब ठाकरे। अभी बाला साहेब ठाकरे ने पार्टी किस उसके ऊपर बनाई थी? किस भी हिंदुत्व के बेसिस पे बनाई थी। और बीजेपी भी कौन से उस पे लड़ रही है? हिंदुत्व के बेसिस पे बनी है। दोनों के फंडामेंटल सेम है, राइट? और जब फंडामेंटल सेम है तो हाउ कैन यू चेंज दैट फंडामेंटल? मतलब आप उसमें मतलब सीधा वो चेंज हो गया ना, मतलब ये तो ऐसा हो गया कि आपको वहां से बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो बेनिफिट लेने के लिए दूसरी साइड चले गए। दिस लिटरली दिस शोज दैट अगर आपको करना है तो आप दूसरी साइड रह के भी कर सकते हो, इफ यू वांट। बट नहीं, इनको तो बेनिफिट चाहिए था, चीफ मिनिस्टर बनना था, ये करना था, तो आप दूसरी साइड चले गए। तो लोगों की थिंकिंग का वहां पे क्या चलेगी? लोगों की थिंकिंग यही चलेगी कि व्हाई डिड वी जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन? बिकॉज दे सपोर्ट आवर आइडियोलॉजी, द आइडियोलॉजी दैट वी हैव, दे आर सपोर्टिंग दैट आइडियोलॉजी, right? So that's why we will vote for them. Now the fraction who supports our ideology, it's on the other side, so we will go on that other side, right? बिकॉज कांग्रेस आज की डेट में भी सीट जीत रही है, थोड़ी बहुत, 2 4 5 जो भी सीटें जीतनी है वो जीत रही है। क्यों? बिकॉज कि उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनके जो फंडामेंटल्स है, वो उनको वोट करने वाले लोगों के साथ मिल रही है। इट इज एज सिंपल एज दैट। तभी वो लोग स्टिल दे आर सपोर्टिंग, स्टिल दे आर विनिंग 15 20 सीट्स, राइट? तो उद्धव ठाकरे ने आई थिंक अपने पैर पे ही वो कुल्हाड़ी मारी है। मैं मुझे ये लग रहा है एज़ अ वोटर, मुझे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे ने खुद के पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है। और मैं अभी भी सब अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा नहीं हूँ। दिस इज जस्ट माय व्यू, माय थॉट्स ऑन द इलेक्शन, बिकॉज आई क्लोजली, नॉट क्लोजली, बट आई फॉलो इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग। ओके, देन आते हैं शरद पवार के ऊपर। शरद पवार ऑलरेडी 84 है, वो बेचारे कितना करेंगे? उनके जो सारे जो नेता थे, उनके जो बड़े-बड़े नेता थे, वो सारे एनसीपी उधर चले गए। तो व्हाटएवर ही डिड, वी मस्ट एप्रिशिएट एट दिस एज ही इज डूइंग लॉट ऑफ रैलीज इवन मोर देन राहुल गांधी। तो राहुल गांधी को तो शर्म आनी चाहिए कि वहां पे 84 इयर्स के शरद पवार अगर इतनी रैलीज कर सकते, इतनी मेहनत कर सकते, 10 एमएलए भी उनके जीते हैं वो जिताने के लिए, तो व्हाई कांट ही डू इट? वी मस्ट अप्रिशिएट शरद पवार कि उन्होंने इतनी मेहनत करी है वहाँ पे। अ, जितनी भी उन्होंने उनसे हुई हो उतनी उन्होंने की है। तो और झारखंड पे आते हैं, तो झारखंड में अ, हाँ, और ये और एक बात, मैं अगर झारखंड पे आया हूँ ना, तो ये कहते हैं कि अरे रिलीजियस ये हिंदू मुस्लिम किया है और तब जाके बीजेपी जीते। तो हिंदू मुस्लिम तो उन्होंने झारखंड में भी किया था।
झारखंड में कहाँ वो जीते? झारखंड में तो जेएमएम और आपकी अलायंस की गवर्नमेंट बन रही है ना। तो वहाँ पे भी इंडिया अलायंस की बनी है, तो क्या आपने वहाँ पे भी क्वेश्चन रेज़ किया कि यार वहाँ पे ईवीएम ठीक था क्या? तो ये बहानेबाज़ी तो कांग्रेस की चलती रहेगी, उसका कोई वो नहीं है। और दूसरी बात, द बिगेस्ट डिफरेंस वाज़ सोशल मीडिया। वहाँ पे जो सोशल मीडिया आईटी सेल बीजेपी के थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लेवरेज किया वो प्लेटफ़ॉर्म को, जबकि कांग्रेस वालों ने कुछ नहीं किया। बस वो पूरा दिन ये राहुल गांधी को प्रेज़ करते रहे और दूसरे बस यही वो उनका चलता है कि उसकी फ़ोटो डाल के वही थोड़ी 2, 3, 4 बातें लिख दी, वही उनका चलता रहता है। दे डोंट रियली प्रेज़ द अदर थिंग्स, दे डोंट रियली फोकस ऑन अदर थिंग्स, दैट्स इट। तो ये सारी चीज़ें थी और झारखंड में भी आपने देख ही लिया कि जेएमएम ने 28 सीटों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई है और उनकी ऑलरेडी ऑलरेडी कांग्रेस के साथ अलायंस है। तो दे विल बी बिल्डिंग, आई मीन they'll be forming the government in Jharkhand also. Like not the BJP, but the Jharkhand Mukti Morcha. Hemant Soren most probably is going to become again the chief minister of Jharkhand. तो बस डिफरेंस यही मुझे लग रहा है महाराष्ट्र में कि और महाराष्ट्र के ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी क्योंकि वो रिचेस्ट स्टेट है इंडिया का। इसीलिए सभी पार्टियाँ चाहती है कि उनकी गवर्नमेंट वहाँ पे रहे क्योंकि पैसा बहुत आता है वहाँ से। देश के बिलियनर, मिलियनर्स और बहुत सारी कंपनी, बड़ी-बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स वहाँ पे, तो बहुत सारा पैसा आता है, सब कुछ वहाँ पे मतलब ईज़िली अवेलेबल है। बिज़नेसमैन वहाँ पे रहते हैं सारे बड़े-बड़े दुनिया भर के, देश भर के, तो इसीलिए। तो इसीलिए बात करना ज़रूरी है। तो फंडामेंटल डिफरेंस यही था कि बीजेपी ने अपना 100% ट्राई किया जबकि कांग्रेस ने कुछ नहीं ट्राई किया, तो फिर उनकी वहीं ब्लेम गेम चलती रहती है। इवन दो बीजेपी इतनी हारी इवन दो बीजेपी इतनी सीट जीती होगी फिर भी दे विल डू लॉट ऑफ वर्क ऑन देयर ओन एंड अगले इलेक्शन के लिए वो फिर से तैयार होगी क्योंकि वो मोस्ट दे वर्क एज अ यू नो इलेक्शन मशीनरी। तो बस ये वीडियो यहीं तक था। आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर लेना, शेयर भी करना। आपके थॉट नीचे कमेंट करना कि आपका क्या मानना है इसमें, क्या कांग्रेस और बीजेपी में क्या फंडामेंटल डिफरेंस रहे होंगे, मतलब कांग्रेस प्लस और बीजेपी प्लस में क्या फंडामेंटल डिफरेंस रहे होंगे, वो आप नीचे कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।